वेलकम टू स्टडी हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि सोर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने पिछले वीडियोस में कुछ डिस्कस किए थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को। आज हम और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है एयरिश या एयरलाइन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन या एयरलाइन की कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स उठाए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए। तो पहला जो इसमें एयरलाइन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। Directive principles of the state policy are extracted from the Irish constitution and adopted in the Indian constitution. इनको यहां से एक्सट्रैक्ट करके लाया है एयरलाइन की कॉन्स्टिट्यूशन से और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने लगाए। दूसरा जो यहाँ पे है इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसके बारे में पिछली बार भी मैंने बोला है कि अब हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के जरिए भी एक इलेक्शन करा सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, एयरलैंड में जिस तरीके से प्रेसिडेंट को चुना जाता है उसी तरीके से इंडिया में भी प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उसको जो भी मेथड, जिस मेथड से इलेक्शन किया जाता है प्रेसिडेंट का, तो कहां पे, एयरलैंड में, उससे वही मेथड यहां पे भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से हम अपने प्रेसिडेंट को यहां पर चुनते हैं। तो ये जो वाला फीचर है ये एयरलाइन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्सट्रैक्ट करके लाया है, हमने एयरलाइन के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लाया है। तो उसके बाद यहाँ पे है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे एयरलैंड में एक प्रोसीजर है, वहां पे कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो यहां पर जो राज्यसभा में इसी तरह ये जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन लोगों ने ये फीचर एयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स, हम कुछ क्या बल्कि हम यहाँ पे 12 मेंबर्स जो है which are nominated by the president of the India। तो राज्यसभा के लिए, अपर हाउस के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। एक होता है नॉन इलेक्टेड, दूसरा होता है नॉमिनेट। इलेक्टेड का मतलब होता है जिसको लोग चुनते हैं या जिसको हम इलेक्शन के जरिए थ्रू वोट चुनेंगे। तो दूसरा होता है नॉमिनेट, जिसको हम नॉमिनेट करते हैं, मुंह से बोलते हैं कि चलिए आप इस पोस्ट पे बैठिए, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनेट, उसको नॉमिनेट किया जाता है। और अपर हाउस के लिए या राज्यसभा के लिए हम यहाँ पे 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। वो 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स फॉर 12 मेंबर्स फॉर द राज्यसभा। तो ये जो प्रोसीजर था ये एयरलाइन की कॉन्स्टिट्यूशन में था और हमने उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। तो यहां पर आज हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो उसके बाद है पांचवा वाला फॉर्मर यूएसएसआर जो है। अब हम देखेंगे यूएसएसआर जो है, फॉर्मर यूएसएसआर जो आज का रशिया है, वहां से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कौन से फीचर्स उठाए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए। तो पहला जो फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां से हमने उठाए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहले हमने बोला था फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स हमने लाए थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला नहीं, इफ यू एंजॉय सम राइट्स यू हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज। अगर आप कुछ राइट्स एंजॉय कर रहे हो देन इसके लिए आपको कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करने हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं उसी तरीके से हम फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। तो हमें दिए गए हैं एंजॉय करने के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसके बदले में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। तो ये जो फीचर है ये हमने उठाया है यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एंड यहाँ पे एक और फीचर हमने उठाया है 5 ईयर प्लान्स। ये जो 5 ईयर प्लान्स है ये गवर्नमेंट बनाती है कि हमें इन 5 सालों के लिए एक
प्लान बनाते हैं कि इन 5 सालों में हमें किस प्रोजेक्ट में या किस सेक्टर में डेवलपमेंट करनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यूएसएसआर में ऐसा तरीका चलता था कि वो 5 ईयर प्लान बनाते थे, 5 सालों के लिए प्लान बनाते थे कि इन 5 सालों में फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड में हमें डेवलप करना है, इन 5 सालों में दूसरे फील्ड में डेवलपमेंट करना है, इन 5 सालों में इन बाकी चीजों में डेवलपमेंट करना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 5 ईयर प्लान लगाए जाते हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उठाया और अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए। ये फीचर हमने यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए, यानी कि यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 2 फीचर्स को उठा के लाए, एक फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरा है 5 ईयर प्लान्स। तो उसके बाद हम देखेंगे 6th कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कहते हैं कि ये जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने कौन से फीचर्स उठाए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए। तो यहां पे है पहला वाला, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए थे, तो हमें दिए गए हैं, तो उनको किसी वक्त, एक वक्त ऐसा भी आता है जब फंडामेंटल राइट्स खुद ब खुद सस्पेंड हो जाते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाया गया है कि इमरजेंसी के दौरान ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जाता है। आपको पता है 3 तरह के फंडामेंटल राइट्स तीन तरह की इमरजेंसीज होती है। 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है यहां पे नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसीज लागू किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या इंडिया में। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है इसको आर्टिकल 352 के जरिए से लागू किया जाता है और स्टेट इमरजेंसी जो है उसको आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है, के तहत लगाया जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट इमरजेंसी क्या होती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। नेशनल इमरजेंसी जो होती है, पहले ये सुनिए, ये जो तीनों इमरजेंसीज है, ये पावर इमरजेंसी पावर्स किसको दिए गए हैं, प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। तो यहां पे नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है व्हेन अ स्टेट इज एट वॉर विद अनदर स्टेट। जब एक कंट्री, जिसको हम कंट्री कहते हैं, जब कभी ऐसी वॉर की सिचुएशन आती है, किसी दूसरे मुल्क से हम वॉर करते हैं, उस टाइम इमरजेंसी लागू होती है, उसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी स्टेट, हमारी कोई स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं, तो उस टाइम वहां पे लागू किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। तो गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि द रेस्पेक्टिव सीएम इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये जो प्रेसिडेंट है वो वहां पे इम्पोज करता है प्रेसिडेंट्स रूल, उसको कहते हैं आर्टिकल 356 के द्वारा। तो यहाँ पे अब लास्ट में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा होता है जब कभी किसी कंट्री को फाइनेंशियल क्रंच होता है, प्रॉब्लम्स होती है, बहरान आ जाता है, पैसों का इकोनॉमिक्स रूल खराब हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स जब यहाँ पे खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वहां पे क्या किया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की जाती है आर्टिकल 360 के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखना, इसको इजी वे में याद रखना, 52 से याद रखना, 52 ये है, फिर 4 चढ़ाए 56 और फिर 4 360, 4 हमने चढ़ाने हैं इसमें, तो आपको याद रहेगा 52, 56 एंड 60, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। इस 3 आर्टिकल्स के दौरान ये 3 इमरजेंसीज लागू किए जाते हैं। ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। तो इनके दौरान यहां पर कोई भी फंडामेंटल राइट इंसान के पास नहीं रहता है कि वो कोई भी
यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है उस टाइम इम्पोज, जब ये इमरजेंसीज इम्पोज हो जाती है तो इंसान के पास इस टाइम कोई फंडामेंटल राइट नहीं रहता है। तो उसके बाद है 7वां जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके दौरान हमने वहां से क्या उठा कर लाया है और कौन से फीचर्स हमने वहां से अडॉप्ट किए हैं। तो यहां पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना। ठीक है, आप सिंपल वे में याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बढ़ाना या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ घटाना, दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट। तो ये जो प्रोसीजर था, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, फिर उन लोगों को कहा गया अरे भाई अगर आप ऐसा कहते हो कि कभी अगर हमें जरूरत पड़ी कि इसमें कुछ चढ़ाना है या कभी हमें ऐसा लगा कि कोई फीचर आपने ऐसा रखा है कि जो हमें जरूरत नहीं है, तो उस टाइम क्या किया जाए। उन लोगों ने कहा कि टेंशन मत लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने पढ़ी थी। वहां पे ये प्रोसीजर था कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, वी कैन चेंज अवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस ला सकते हैं। तो यहां पे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया है। अब है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से हमने लाए हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि आप पहले ही प्रीएम्बल में देखते हो कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 प्रिंसिपल्स है हमने कहां से उठा के लाए हैं, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लाए हैं। तो आज जो हमने सोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस